हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 आर्ट का डे 31। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट थ्योरी। 6 प्रिंसिपल थे इनकी थ्योरी में। फर्स्ट, लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। इस प्रिंसिपल में बच्चे की टेंडेंसी होती है कि वो सेग्रीगेट करता है फिगर्स के हिसाब से। अगर बच्चे ने कोई फिगर देखी, उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, तो उस फिगर को देखेगा, ना कि बैकग्राउंड को देखेगा। सेकंड, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। जब हमारी टेंडेंसी होती है कि हम फिगर को पैटर्न के हिसाब से ग्रुपिंग करते हैं। थर्ड, लॉ ऑफ गुड फिगर। जब हमारी टेंडेंसी होती है कि हम एक पिक्चर को गुड देखना चाहते हैं, तो हम उसके हिसाब से उस चीजों को लगा देते हैं। फोर्थ, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूएशन। हम ग्रुपिंग करते हैं मूवमेंट के हिसाब से, जिसकी मूवमेंट सेम होती है उसकी ग्रुपिंग कर देते हैं। फिफ्थ, लॉ ऑफ क्लोजर। जैसे हमारे को कोई डॉटेड लाइन के अंदर डायग्राम दिखता है, तो हम उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसका मतलब होता है क्लोजर। सिक्स्थ, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। जब हम सिमिलैरिटी के हिसाब से उनकी ग्रुपिंग करते हैं। तो ऐसे शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडिक ईगल को सपोर्ट करें। हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 आर का डे 32। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट ऑफ जेबी वॉटसन। फादर थे बिहेवियरिज्म के। एक्सपेरिमेंट में क्या था, एक छोटा सा रैबिट था और खुद का इनका बेटा था, 11 मंथ का बेटा था, नेम एल्बर्ट। एल्बर्ट को जब छोटा सा रैबिट दे दिया गया, तो वो फर से खेलता रहा। थोड़े दिन वो खेलता रहा। आफ्टर सम डे वॉटसन ने, जब वो बच्चा टच करता था रैबिट को, तो एक स्कैरी सी साउंड पीछे से लगा दी। थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि वो बच्चा रैबिट से डरने लगा। इवन जब साउंड भी नहीं आती थी, तब भी बच्चा डरता था। उसके बाद क्या हुआ कि बच्चा सिमिलर चीजों से, जिसके पास फर होते थे, जैसे कोई डॉल भी थी जिसपे फर था, तो वो उससे भी डरता था। इसी को कहते हैं कंडीशनिंग। जब बच्चे को अच्छी कंडीशनिंग देते हैं, तो वो कुछ भी सीख सकता है और कुछ भी छोड़ सकता है। तो ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडिक ईगल को सपोर्ट करें। हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 आर का डे 33। आज हम डिस्कस करेंगे हायरार्की लर्निंग थ्योरी गिवन बाय रॉबर्ट गैगनी। इनकी थ्योरी का सेकंड नेम कंडीशन ऑफ लर्निंग। बुक का नाम भी कंडीशन ऑफ लर्निंग था, जो 1965 में आई थी। एक ही बुक थी। इनकी थ्योरी में 8 स्टेप्स थे कि बच्चा लर्निंग कैसे करता है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 75 आर बढ़िया तरीके से चल रहा है, तो सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 आर का डे 34। आज हम डिस्कस करेंगे 8 प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव लर्निंग गिवन बाय रॉबर्ट गैगनी। फर्स्ट, सिग्नल लर्निंग। लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग होता है जब बच्चे को साइन से चीजों को सिखाया जाता है। एग्जांपल जैसे कलर्स, बॉल वगैरह से सिखाए जाते हैं। सेकंड, स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग। जब बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, उसको चॉकलेट देके होमवर्क करवाना। थर्ड, चेन लर्निंग। जब बच्चों को सीक्वेंस में चीजों को सिखाया जाता है, जैसे फर्स्ट पहले ए सिखाया जाता है, फिर बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। फोर्थ, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। जब उनको पोइट्री से, स्टोरी से बोलकर सिखाया जाता है। फिफ्थ, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। चीजों को डिस्क्रिमिनेट करके सिखाया जाता है। सिक्स, कॉन्सेप्ट लर्निंग। जब बच्चों को पहले बता दिया जाता है कि ये चीज पेपर में आएगी, इसको पढ़ लो। कोई आर्टिकल पढ़वाना जो एग्जाम में आने वाला है। सेवन, रूल लर्निंग। जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे, उसमें रूल बना के चीजों को याद कर, जैसे ग्रामर रूल्स याद करना, मैथमेटिक्स, साइंस, इन चीजों के रूल्स याद करना। एट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे लास्ट स्टेज होता है, हायर स्टेज होता है, जब बच्चा रूल्स और कॉन्सेप्ट का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ऐसे शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडिक ईगल को सपोर्ट करें। हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 आर का डे 35। आज हम डिस्कस करेंगे फील्ड थ्योरी गिवन बाय कर्ट लेविन, सोशलिस्टिक साइकोलॉजी से। इन्होंने काम किया वर्दिमर, कोलर, कोफका के साथ। 2 बुक्स थी इनकी, प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजी, सेकंड कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन एंड मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल फोर्सेस। एक्सप्लेनेशन इनकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडिक ईगल को सपोर्ट करें। हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 आर का डे 36। आज हम डिस्कस करेंगे फील्ड थ्योरी क्या है, जो दी थी कर्ट लेविन ने। जो ये थ्योरी थी टोपोलॉजी पे बेस्ड थी। टोपोलॉजी मतलब क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू हिम, जो बच्चा बिहेवियर करता है वो प्रेजेंट टाइम के हिसाब से करता है, पास्ट और फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं होता। फील्ड थ्योरी के 2 पार्ट्स थे, फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड डायनेमिक। इस थ्योरी में 3 एलिमेंट थे, फर्स्ट गोल, सेकंड बैरियर, थर्ड थ्रेट। गोल क्या होता है कि हमें कुछ अचीव करना है। सेकंड बैरियर, कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैसेज आ गया, तो वो बैरियर है। थर्ड थ्रेट, कि मुझे डर है कि मैं इसको बंद ना कर दूं जो मैं पढ़ रहा हूँ। जो फील्ड थ्योरी थी वो थॉट्स एंड एनवायरनमेंट पे बेस्ड थी, खाली बिहेवियर पे फोकस नहीं करती थी। इन्होंने एक फॉर्मुला दिया, एक पर्सन एनवायरनमेंट के साथ फंक्शन करता है, उसे बिहेवियर कहते हैं। इस थ्योरी में कॉन्सेप्ट पॉजिटिव वैलेंस। बच्चा जो भी किसी चीज को पसंद करता है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे बच्चे को चॉकलेट पसंद है, तो चॉकलेट की तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर उसे चिकन पसंद नहीं है, तो वो छी बोल देगा। वो होता है नेगेटिव वैलेंस। जब उसने छी बोला, जब वो पसंद करता है, तो वो पॉजिटिव वैलेंस होगा। तो ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडिक ईगल को सपोर्ट करें। हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 आर का डे 37। आज हम डिस्कस करेंगे हल रिइंफोर्समेंट थ्योरी। 1915 में थ्योरी आई। बुक का नाम प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। इस थ्योरी का मतलब था बच्चा लर्निंग तब करेगा जब उसकी नीड्स पूरी हो जाएंगी। टाइप्स ऑफ रिइंफोर्समेंट हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। एजुकेशन इंप्लीकेशन क्या है इनकी, हमें बच्चे की नीड्स को पूरा करना है, उनको मोटिवेट करना है, स्पेशल अटेंशन देनी है रिइंफोर्समेंट में। बच्चा अगर अच्छा बिहेव करता है, तो उसको रिइंफोर्स करना कि वो टास्क को रिपीट करे। ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडिक ईगल को सपोर्ट करें। हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 आर का डे 38। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, लर्निंग का हमारा ट्रांसफर होता है। कोई एक्टिविटी हमने सीखी, वो आगे एक्टिविटी में हमारी हेल्प कर रही है। 7 टाइप्स की ट्रांसफर ऑफ लर्निंग थी। फर्स्ट, पॉजिटिव ट्रांसफर। जब हमने कोई एक्टिविटी करी, दूसरी एक्टिविटी में हेल्प कर रही है, तो वो पॉजिटिव। नेगेटिव ट्रांसफर, जब हमने कोई एक्टिविटी करी, सेकंड एक्टिविटी में वो हिंडर कर रही है, प्रॉब्लम पहुंचा रही है, तो वो नेगेटिव ट्रांसफर। थर्ड, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। जब सेम लेवल पे ट्रांसफर होती है, जैसे 10th क्लास में मैथ्स पढ़ी, वो फिजिक्स में हेल्प कर रही है 10th क्लास, तो वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। फोर्थ, वर्टिकल ट्रांसफर। जब 8th क्लास की मैथ्स हमारे को 10th क्लास की मैथ्स के अंदर हेल्प कर रही है, तो वो वर्टिकल, ऊपर की तरफ। फिफ्थ, लैटरल ट्रांसफर। जब वन बॉडी ऑर्गन दूसरे बॉडी ऑर्गन में हेल्प करता है। मैं सीधा से हिंदी बहुत अच्छी लिखता हूँ, तो संस्कृत भी बहुत अच्छी लिख पाऊंगा। फिफ्थ, बायलैटरल ट्रांसफर। मैं सीधा से अच्छा लिख पाता हूँ, समय आने पर लेफ्ट हैंड से भी अच्छा लिख पाऊंगा, तो वो बायलैटरल ट्रांसफर। सेवंथ, जीरो ट्रांसफर। जब एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी में कोई हेल्प नहीं कर रही। ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडिक ईगल को सपोर्ट करें।
सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 हार्ड का डे 39। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड। दो कैटेगरीज थी इनकी, एक टीचर सेंटर, एक स्टूडेंट सेंटर। टीचर सेंटर में क्या होता है कि टीचर एक्टिव रहता है, टीचर जो भी सिखाएगा बच्चे उसको मेमोराइज करेंगे, टीचर ही सब कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, टीचर की जो इंस्ट्रक्शन होंगी वो बेस्ड होंगी टेक्स्ट बुक पे, लेक्चर पे। सेकंड स्टूडेंट सेंटर या लर्नर सेंटर। लर्नर सेंटर में लर्नर एक्टिव रहेगा, स्टूडेंट लर्न करेंगे अपने एक्सपीरियंस से, जो क्लास में एक्सपीरियंस होंगे या आउटसाइड द क्लास एक्सपीरियंस करेगा। एग्जाम्पल प्रोजेक्ट मेथड, लेवे मेथड जिसमें बच्चा खेल के सीखेगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड जिसमें एक्सपेरिमेंट करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद से एक्सपीरियंस करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, को सपोर्ट करें। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 पार्ट का डे 40। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग। 16 टाइप्स के थे, 8 टाइप्स के अभी पढ़ते हैं, 8 टाइप्स के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट इंडक्टिव मेथड, जिसमें पहले एग्जांपल बता दिया जाता है, फिर उसके बाद में रूल बताते हैं। सेकंड डिडक्टिव मेथड, पहले रूल बताते हैं फिर एग्जांपल बताते हैं। थर्ड क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड में टीचर क्वेश्चंस पूछती है, बच्चा आंसर देता है, फिर टीचर उसको समझाती है। फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, टीचर कोई प्रॉब्लम देती है, बच्चों को मौका मिलता है वो उसको खुद सॉल्व करें, अपना दिमाग लगाएं, अपने रीजनिंग लगाएं। फिर प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड के फादर किल पैट्रिक थे। प्रोजेक्ट मेथड में बच्चों को प्रोजेक्ट मिल जाते हैं अपनी अपनी पसंद के, फिर वो प्रोजेक्ट को बनाते हैं, उसके बाद टीचर उनको क्लास में डिस्कस करती है। 6 डिस्कशन मेथड, जब किसी टॉपिक पे बच्चे क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं तो वो डिस्कशन मेथड हो गया। 7 डिमोन्स्ट्रेशन मेथड, जब टीचर किसी टॉपिक पे उनको डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाती है, जैसे मैं आपको डिमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। 8 फील्ड ट्रिप, जब बच्चों को बाहर लेके जाया जाता है, जैसे सुपरमार्केट लेके जाया जाता है बच्चों को, वहाँ पे वेजिटेबल्स दिखाई जाती है, फ्रूट दिखाई जाते हैं, कि वो बच्चों को रियल लाइफ से कनेक्ट कर सके। सो ऐसे शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, को सपोर्ट करें। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 हार्ड का डे 41। आज हम डिस्कस करेंगे बाकी 8 टाइप्स की टीचिंग मेथड। 9th था ह्यूरिस्टिक मेथड और डिस्कवरी मेथड। जब बच्चे को एक टॉपिक दिया जाता है, वो उन चीजों को डिस्कवर करता है, अपना दिमाग लगाता है, अपने रीजनिंग लगाता है और ओवरऑल डेवलपमेंट होती है उससे। 10th प्लेवे मेथड, जब बच्चे को एक्टिविटीज के अंदर प्ले करके चीजें सिखाई जाती है। 11th मोंटेसरी मेथड, ये मेथड सेल्फ लर्निंग पे बेस्ड था, हैंड ऑन एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, कोलैबोरेटिव प्ले करवाए जाते हैं। 12th डेल्टन मेथड, ये मेथड हेलेन पार्कस ने दिया था। इस मेथड में बच्चों को फ्री छोड़ दिया जाता है, बच्चे खुद सीखते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। बेस्ट मेथड है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। 13 सोर्स मेथड, ये एक्टिविटी ओरिएंटेड मेथड है, सोशल स्टडीज को पढ़ाने के लिए मेथड यूज किया जाता है। सोर्सेज का मतलब क्या है, कोई पर्सन है, बुक है या कोई भी सोर्स जिससे इन्फॉर्मेशन मिल रही है बच्चों को। 14 रोल प्ले मेथड, जिसमें बच्चों को कोई एक रोल प्ले करवाया जाता है, अपनी लाइफ से कनेक्ट करके सीखते हैं। 15 ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, जब बच्चे को किसी पजल के अंदर फंसा दिया जाता है, अपना दिमाग लगा के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उससे बाहर निकलता है। 16 एक्टिविटी मेथड, जब बच्चा एक्टिविटी करता है अलग अलग टॉपिक्स पे और वो सीखता है इन चीजों को। ऐसे शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, को सपोर्ट। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 हार्ड का डे 43। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्लासरूम एनवायरनमेंट। 4 टाइप्स के थे। फर्स्ट डिसफंक्शनल, जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों डिफिकल्ट फील करते हैं, कोई भी एक्टिविटी टाइम पे पूरी हो गई। अनईजी एनवायरनमेंट होता है, डिफिकल्ट एनवायरनमेंट हो जाता है। सेकंड एडिक्यूट, अच्छा एनवायरनमेंट होता है पर स्टिल टेंशन होती है एनवायरनमेंट। कोई भी एक्टिविटी करते हैं, इंटरप्शन होती है क्लासरूम में, टाइम पर पूरी नहीं हो पाती एक्टिविटी। थर्ड ऑर्डरली रिस्ट्रिक्टिव, क्लासरूम स्मूथली चल रही होती है, हाईली मैनेज रहती है, रूटीन टाइट चलते हैं। फोर्थ ऑर्डरली फ्लेक्सिबल, सबसे बेस्ट क्लास होती है, स्मूथ चलती है, वाइड रेंज में एक्टिविटीज चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्लास। सो ऐसे शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, को सपोर्ट करें। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 हार्ड का डे 42। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी क्लासरूम कैसी होनी चाहिए। हम फोकस करेंगे बच्चे की इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट, बच्चों में कोऑपरेशन होना चाहिए, कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज होनी चाहिए, क्लासरूम एनवायरनमेंट पॉजिटिव होना चाहिए कि बच्चे एनवायरनमेंट से अपने कनेक्ट कर पाए, बच्चों को इनफ फ्रीडम मिलनी चाहिए, बच्चे किसी भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर पाए। टीचर की क्लियर एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए बच्चे से, ऐसा ना हो कि डिफिकल्ट टास्क दे दिया जाए तो वो पूरा ही ना कर पाए। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि एक एक्टिविटी एक लिमिटेड टाइम में हो पाए, ऐसा नहीं 2-3 दिन लगा दिए जाए। क्लासरूम डिसिप्लिन फर्म होना चाहिए, क्लास में शोर ना हो और बच्चे ढंग से सीख पाए, इंटरेक्ट कर पाए, पीयर ट्यूटरिंग हो पाए। नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ क्लासरूम एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। सो ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, को सपोर्ट करें। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 हार्ड का डे 44। आज हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग। 3 लेवल्स थे। फर्स्ट मेमोरी लेवल, फादर थे हर्बर्ट। इस लेवल में सबसे कम थिंकिंग होती है, रिकॉल, रिकॉग्निशन, रिटेंशन, इन तीनों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बेसिकली बच्चा चीजों को रटता है इस लेवल में। सेकंड अंडरस्टैंडिंग लेवल, फादर मॉरिसन थे। इसमें टीचिंग सिस्टमेटिक होने लगती है, सब्जेक्ट को डेप्थ में पढ़ाया जाता है, क्लियरिटी के साथ पढ़ाया जाता है, बच्चा समझने लगता है। थर्ड रिफ्लेक्टिव लेवल, फादर थे हंट। इस लेवल में हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग रहती है, साइंटिफिक मेथड यूज किए जाते हैं पढ़ाने के लिए, हायर लेवल है सबसे। तो ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, को सपोर्ट करें। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 हार्ड का डे 45। आज हम डिस्कस करेंगे करिकुलम। करिकुलम होता क्या, जो एक्टिविटीज होती है क्लास में, जो बच्चा एक्सपीरियंस करता है ओवरऑल क्लास के अंदर, उसे करिकुलम कहते हैं। करिकुलम लैटिन लैंग्वेज से आया, मतलब क्यूरेरे। क्यूरेरे मींस रेस कोर्स। करिकुलम बनाया किस बेसिस पे जाता है, बच्चे की कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन को ध्यान में रखते हुए। कॉग्निटिव दिमाग से रिलेटेड, अफेक्टिव जो सोचता है बच्चा, साइकोमोटर जो एक्टिविटीज करनी है। बेसिकली करिकुलम होता क्या है, एक सिलेबी है, सिलेबस का सिंगुलर सिलेबस, जो स्कूल और कॉलेज दोनों को फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसी शॉर्ट्स को
पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडी गूगल को सपोर्ट करें। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 पार्ट का डे 46। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। सिलेबस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होता है, करिकुलम एक ओवरऑल कंटेंट। सिलेबस ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया, करिकुलम लैटिन लैंग्वेज से लिया गया। सिलेबस एक सब्जेक्ट का होता है, करिकुलम एक कोर्स होता है पूरा। सिलेबस नैरो पार्ट होता है, करिकुलम ब्रॉड पार्ट होता है। सिलेबस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, जनरली एक ईयर के लिए। करिकुलम जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक के लिए। तो ऐसे शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडी गूगल को सपोर्ट करें। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 पार्ट का डे 47। आज हम डिस्कस करेंगे करिकुलम डेवलप कैसे होता है। एक शॉर्ट ट्रिक थी NOTE, नोट। N से नीड, बच्चे की नीड देखी जाती है, असेसमेंट की जाती है कि बच्चे की क्या जरूरत है। O ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन होता है कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है इस करिकुलम को बनाने के लिए। थर्ड सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, फिर सिलेक्ट किया जाता है कि हमें करिकुलम में डालना क्या क्या। फोर्थ इवेल्युएशन ऑफ करिकुलम, जो हमने सारी चीजें तैयार करी है करिकुलम में, बच्चे की हेल्प करेगी या नहीं करेगी, ये चीजें चेक करना। ओवरऑल करिकुलम बनाया किस लिए जाता है, बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, एक पाथ मिल सके कि हमें करना क्या है क्लास में। तो ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडी गूगल को सपोर्ट करें। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 पार्ट का डे 48। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। 5 प्रिंसिपल्स थे। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेशन, हमारा करिकुलम बच्चे के फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, बच्चा फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम का सामना करे, इजीली कन्फ्रंट कर सके। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, बच्चे के आउटसाइड एनवायरनमेंट से करिकुलम कनेक्ट होना चाहिए, उसके एम्स, उसके ऑब्जेक्टिव रिलेट करने चाहिए सोसाइटी से। थर्ड प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, करिकुलम प्रैक्टिकल होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए। फोर्थ प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूडिंग ऑल एक्टिविटीज, करिकुलम ब्रॉड होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होना चाहिए। जितने भी इनसाइड एक्टिविटीज हैं, आउटसाइड एक्टिविटीज हैं, वो सारी करिकुलम में होनी चाहिए, जिससे बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए। फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, करिकुलम इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो इजीली थोड़े बहुत चेंजेस हो पाए करिकुलम में, बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग, हर एक एज में सुटेबल होना चाहिए करिकुलम। स्टूडेंट के पास फ्रीडम होनी चाहिए, लर्नर चूज कर सके अपना कोर्स, सब्जेक्ट, प्रोग्राम अपने चॉइस से कर सके। तो ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडी गूगल को सपोर्ट करें। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 पार्ट का डे 49। आज हम डिस्कस करेंगे एडी मॉडल ऑफ करिकुलम। ए एनालिसिस, हम एनालाइज करेंगे बच्चे की नीड क्या है, उसके हिसाब से करिकुलम बनाएंगे। सेकंड डिजाइन, हम अपने टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग प्रोग्राम को ऐसे डिजाइन करेंगे कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो पाए, उनकी नीड्स को हम पूरा कर पाए। हमने डिजाइन कर लिया, उसके बाद डेवलपमेंट आता है। डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए सारे गोल्स हमारे कंप्लीट हो पाए, टूल्स हमारे ऐसे हो कि वो हेल्प करें, परफॉर्मेंस अच्छी हो पाए, प्लानिंग और रिसोर्सेज पे ध्यान देंगे। फोर्थ इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन में कॉन्टिन्यूस मॉडिफिकेशन करेंगे बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग। हम ये श्योर करेंगे मैक्सिमम एफिशिएंसी आ रही है नहीं, पॉजिटिव रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे। फिफ्थ इवैल्यूएशन, जो हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है वो ढंग से इम्प्लीमेंट हो पाया या नहीं हो पाया, उसे इवैल्यूएट करेंगे। तो ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडी गूगल को सपोर्ट करें। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 पार्ट का डे 50। आज हम डिस्कस करेंगे CIPP मॉडल। फादर थे चफल बीम, 1983 में आया। फुल फॉर्म कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट। फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन, ये कंटिन्यूअसली असेसमेंट करता है नीड्स, प्रॉब्लम्स और हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। इनपुट इवैल्यूएशन, ये असेसमेंट करता है हमें क्या क्या इनपुट्स की जरूरत है जिससे हम अचीवमेंट कर पाए अपने गोल्स की। बेसिकली क्या हमें और मॉडिफिकेशन की जरूरत है करिकुलम में। थर्ड प्रोसेस इवैल्यूएशन, ये असेसमेंट करता है कि प्रोसेस कैसा चल रहा है और इंश्योर करता है कि जो चीजें हैं वो इंप्लीमेंट हो पाई है या नहीं हो पाई ठीक से, नेसेसरी मॉडिफिकेशन की जरूरत है या नहीं। फोर्थ प्रोडक्ट इवैल्यूएशन, ये कंपेयर करता है एक्चुअल एंड विद इंटेंडेड एंड और एक डिसीजन पे लेकर आता है। बेसिकली जो लास्ट में हमारा मोटिव था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, वो कंप्लीट इवैल्यूएशन करता है। ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडी गूगल को सपोर्ट करें। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 साल का डे 51। आज हम डिस्कस करेंगे टेलर्स ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल। अर्लीस्ट करिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल था, रल्फ टेलर ने दिया 1950 में। टेलर्स मॉडल के करिकुलम ऑब्जेक्टिव के सोर्सेज क्या हैं? स्टूडेंट, सोसाइटी, सब्जेक्ट मैटर। ट्रायंगुलर की फॉर्म में होते हैं स्टूडेंट, सोसाइटी, सब्जेक्ट। टेलर मॉडल के अंदर 4 मेजर पार्ट थे। फर्स्ट डिफाइन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेट करना कि बच्चे की नीड क्या है। आइडेंटिफाई करना लर्निंग एक्टिविटीज क्या क्या करवानी है जिससे हम ऑब्जेक्टिव अपने मीट कर पाए। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करेंगे एक्टिविटीज को। फोर्थ इवैल्यूएशन और असेसमेंट करेंगे लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडी गूगल को सपोर्ट करें। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 पार्ट का डे 52। आज हम डिस्कस करेंगे हिल्डा टावर मॉडल ऑफ करिकुलम। फादर थे हिल्डा टावर, इन्होंने 2 मॉडल डिस्कवर किए। फर्स्ट इंडक्टिव मॉडल, सेकंड कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मॉडल। हिल्डा टावर मॉडल ऑफ करिकुलम के 7 स्टेप्स थे। फर्स्ट डायग्नोसिस ऑफ लर्नर नीड्स, बच्चे की नीड्स देखेंगे, डायग्नोस करेंगे कि बच्चे की नीड क्या है। सेकंड फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। थर्ड सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, पढ़ाना क्या है ये सिलेक्ट करेंगे। फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, कंटेंट ऑर्गेनाइज करेंगे कि क्या पहले पढ़ाना है क्या बाद में पढ़ाना है। फिफ्थ सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, बच्चों के सामने कंटेंट ऐसे पेश करेंगे कि बच्चे इंटरेस्ट लें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। सिक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज एक सीक्वेंस में करेंगे, मुश्किल चीजें बाद में डालेंगे, इजी चीजें पहले कर देंगे। सेवन इवैल्यूएशन, टीचर कंफर्म करेगा जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे वो कंप्लीट हो पाए या नहीं हो पाए। तो ऐसे शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडी गूगल को सपोर्ट करें।
सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 पार्ट का डे 53। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ करिकुलम। फर्स्ट, लर्नर सेंटर्ड, जिसमें चाइल्ड सेंटर्ड में होता है। चाइल्ड के अकॉर्डिंग सारी चीजें होती हैं, सारी एक्टिविटीज चाइल्ड के अकॉर्डिंग होती है। स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट होता है। सेकंड, सब्जेक्ट सेंटर, सब्जेक्ट पे मेन फोकस होता है, कैसे एक टॉपिक को डिलीवर करना है। थर्ड, लाइफ सेंटर्ड, रियल लाइफ बेस्ड होता है। ये करिकुलम 4 पिलर पे बेस्ड है। फर्स्ट, लर्निंग टू नो, जानकर सीखना। सेकंड, लर्निंग टू डू, करके सीखना। थर्ड, लर्निंग टू बी, होकर सीखना, कुछ चेंज करके अपने आप को सीखना। फोर्थ, लर्निंग टू लाइफ टुगेदर, साथ रहकर सीखना। फोर्थ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम, ये करिकुलम टास्क ओरिएंटेड होता है, एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। फिफ्थ, कोर करिकुलम, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे डीप नॉलेज के बारे में होता है। जैसे मुझे कोई एग्जाम क्लियर करना है तो मैं एक डीप नॉलेज करूंगा उसके अकॉर्डिंग। सिक्स, स्पाइरल करिकुलम, गिवन बाय ब्रूनर। करिकुलम में पहले कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, फिर रिवाइज करते हैं, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं टॉपिक को। बाकी बचे हुए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडी को सपोर्ट करें। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 आज का डे 54। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ करिकुलम पार्ट सेकंड। सेवंथ, कोरिलेशन करिकुलम, जब एक टॉपिक को कोरिलेट करते हैं दूसरे टॉपिक से उसे कोरिलेशन करिकुलम कहते हैं। एट्थ, इंटीग्रेटेड करिकुलम, इस करिकुलम में सब्जेक्ट को इंटीग्रेटेड करके पढ़ाया जाता है। एक सब्जेक्ट को दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं, आपस में इंटरप्शन ना हो किसी भी सब्जेक्ट में, और एक इंटीग्रेटेड वे में यूनिटी से हम पढ़ा सके। नाइन्थ, एक्सप्लिसिट करिकुलम, ओवर्ट, रिटन, फॉर्मल करिकुलम, ये सेम नाम है। जो करिकुलम रिटन के अंदर होता है, जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है। टेंथ, हिडन करिकुलम, कोवर्ट, इनफॉर्मल, इम्प्लिसिट करिकुलम, जो अनरिटन होता है, हमें दिखाया नहीं जाता लेकिन हमारी स्टडी में इन्वॉल्व होता है। पढ़ाते वक्त रियल लाइफ एग्जांपल देती है जो टीचर, वो इसी का पार्ट होता है। 11th, एक्सक्लूडेड करिकुलम, जीरो, नल करिकुलम, वो सारे टॉपिक्स जो हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं है, जो हमें पढ़ाए नहीं जाते, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडी को सपोर्ट करें। जय। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 आज का डे 55। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। वर्ड लैटिन लैंग्वेज से आया, ब्रांच थी फिलोसफी। वर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, साइके, लोगोस। साइके मींस सोल, लोगोस मींस स्टडी। मीनिंग के हिसाब से 4 टाइप्स में कंसीडर की गई साइकोलॉजी। 16th सेंचुरी, साइंस ऑफ सोल। 17th सेंचुरी, साइंस ऑफ माइंड। 19th सेंचुरी, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। 20th सेंचुरी, साइंस ऑफ बिहेवियर। डीप एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडी को सपोर्ट करें। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 आज का डे 56। आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी जो 4 सेंचुरीज में है। फर्स्ट, 16th सेंचुरी, साइंस ऑफ सोल। ग्रीक फिलोसोफर थे एरिस्टोटल, प्लूटो, जिन्होंने दिया कि फिलोसफी साइंस ऑफ सोल है। सोल का मीनिंग क्लियर नहीं हुआ, इसलिए इस मीनिंग को रिजेक्ट कर दिया गया। सेकंड, 17th सेंचुरी, साइंस ऑफ माइंड। एक फेमस इटालियन फिलोसोफर थे पोम्पोलॉजी, लॉकी एंड बार्कले। कोई भी स्कॉलर माइंड के नेचर एंड फॉर्म्स ऑफ माइंड को नहीं समझ पाया, इसलिए ये डेफिनेशन भी रिजेक्ट हो गई। थर्ड, 19th सेंचुरी, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। कुछ साइकोलॉजिस्ट थे, विलियम वुंड, विलियम जेम्स वाइफ, जेम्स एलिस। इन्होंने कंसीडर किया जो साइकोलॉजी है वो स्टडी की जाती है ह्यूमन कॉन्शियसनेस। इस डेफिनेशन से मीनिंग क्लियर नहीं हुआ वर्ल्ड वाइड, इस मीनिंग को रिजेक्ट कर दिया गया। फोर्थ, 20th सेंचुरी, साइंस ऑफ बिहेवियर। इसके फादर थे वॉटसन। ये बेस्ड थी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो अभी तक चलती आ रही है। ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडी को सपोर्ट करें। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 आज का डे 57। आज हम डिस्कस करेंगे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। 7 स्कूल्स थे। फर्स्ट, स्ट्रक्चरलिज्म, फाउंडर थे वुंड एंड टिचनर। इन 1879 फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी आई लिप्जिंग शहर में, जर्मनी। इस स्कूल के अंदर एक्सप्लेन क्या हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, कॉन्शियसनेस, एक्सपीरियंस। सेकंड, फंक्शनलिज्म, फाउंडर थे विलियम जेम्स। ये स्कूल एक्सप्लेन करता था कि माइंड फंक्शन कैसे करता है, माइंड वर्क कैसे करता है। ये आइडियोलॉजी डार्विन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट पे बेस्ड थी। थर्ड, बिहेवियरिज्म, फादर थे जेबी वॉटसन। ये एग्जामिनेशन करते थे जो पर्सनैलिटी है ह्यूमन की, वो बिहेव कैसे करती है, कैसे एक्टिविटी करती है। मैक्स मेयर, हल, टोलमैन, बीएफ स्किनर, ये सारे बिहेवियरिस्ट थे। आगे के स्कूल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडी को सपोर्ट करें। जय। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 आज का डे 58। आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ स्कूल, साइको एनालिसिस। फादर थे सिगमंड फ्रॉइड। इन्होंने स्टडी की ट्रायल्स ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। इन्होंने डिस्कवर करी मैनी टेक्निक्स टू एनालाइज ह्यूमन माइंड। सिगमंड फ्रॉइड ने 3 पावर्स दी जो हमारे ब्रेन को रूल करती हैं। फर्स्ट, इद, सेकंड, ईगो, थर्ड, सुपर ईगो। इद क्या होता है, ये रिलेटेड होती है हेरिडिटी एंड प्लेजर। इद के अंदर ब्रेन का कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता। इद नॉट रिलेटेड टू रियलिटी। एग्जाम्पल, अगर मुझे ये चीज चाहिए तो वो चीज चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, वो दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा। सेकंड, ईगो, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डेवलप होती है, रियलिटी बेस्ड होती है। इस टाइम गुड और बैड थिंग्स दोनों होती है माइंड में। बैड को दिमाग कंट्रोल कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं होती गुड डिजायर्स में। बैड डिजायर को कंट्रोल करता है। थर्ड, सुपर ईगो, ये स्टॉप करता है बैड डिजायर्स को एंटर होने से कॉन्शियस माइंड में। एक गार्ड का काम करता है कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में। सुपर ईगो एक तरीके से ब्रह्मचारी, कि जिसको बैड डिजायर से कोई लेना देना नहीं है। ईगो होता है जो जैसे हम है, हम बैड डिजायर और गुड डिजायर्स का बैलेंस बना के रखें। तो ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडी को सपोर्ट करें। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 आज का डे 59। आज हम डिस्कस करेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी।
फिफ्थ स्कूल था गेस्टाल्ट स्कूल, 1912 में आया, इसी से गेस्टाल्ट साइकोलॉजी आई। फाउंडर थे वर्दीमर, कोलर एंड कोफका मेंबर थे। डीप एक्सप्लेनेशन 29, 30, 31 डे में हो चुकी है। सिक्स फील्ड थ्योरी सोशल रिलेटेड थी, फाउंडर थे कर्ट लुईन। डीप एक्सप्लेनेशन डे 35, डे 36 में हो चुकी है। सेवंथ परपोजिविज्म, फाउंडर थे मैकडोगल। परपोजिविज्म का मतलब हॉर्मिक होता है, हॉर्मिक का मतलब मोटिवेटर। किसी भी पर्पस को करने के लिए एक मोटिवेशन की जरूरत होती है, ये इस थ्योरी में बताया गया। तो ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडी ईगल को सपोर्ट करें। सो हेलो दोस्तों, आज हमारा 75 पार्ट का डे 60। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ हेरिडिटी। फर्स्ट लॉ ऑफ रिसेम्बलेंस, जिसमें पेरेंट्स और चाइल्ड दोनों सेम सेम होते हैं। जो कॉम्प्लेक्शन बच्चे का होगा वही पेरेंट्स का होगा, सेम टू सेम ट्रांसफर होगा। सेकंड लॉ ऑफ वेरिएशन, फर्स्ट लॉ के अपोजिट होगा, चाइल्ड पेरेंट्स के अपोजिट होगा, लेकिन कुछ क्वालिटीज होंगी जो पेरेंट्स से सेम होगी लेकिन हम देख नहीं पाएंगे उसको। थर्ड लॉ ऑफ रिग्रेशन, जिसमें पेरेंट्स और चाइल्ड दोनों अपोजिट होंगे। पेरेंट्स अगर हाई आईक्यू के हैं तो चाइल्ड लो आईक्यू हो सकता है, टोटली डिफरेंट होगा चाइल्ड पेरेंट्स। तो ऐसी शॉर्ट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पैडी गूगल को सपोर्ट करें।